जय हिंद दोस्तों। आई एम गोविंद सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट लाइव रिसर्च। दोस्तों आज बात करेंगे 2 अप्रैल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल किस तरीके से रहेंगे और किस तरीके से हम और आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है जो कि डेली टाइम फ्रेम पर है। अब इसको जो है ना मैं थोड़ा सा आपके साथ में प्रिडिक्ट करता हूँ। ये आज ही की डेट में बना हुआ चार्ट है। अब क्या है कि हमारे पास में सपोर्ट पॉइंट आ रहा है 22,124 का। रेजिस्टेंस हमारे पास 23,470 है। कल की डेट में जब फ्राइडे के लिए मंडे के लिए ये मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था तो यह ट्रैप किया था पूरा। तो एक तो आपने ये वाला गैप फिल नहीं किया जो सपोर्ट के पास था, उसके बाद गैप अप खोल दिया। गैप अप खोलने के बाद इसने रेजिस्टेंस को हमारे जो है ना वो मार्क था 22,932, जैसा कि आपने कल के वीडियो में देखा होगा। तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट को इसने हिट किया। ठीक है, अब जो ना ये वापस से इसने सपोर्ट क्रिएट कर दिया 22,681 की दिस पर। इसको वापस नीचे खुलना चाहिए था लेकिन नहीं खुला, रुक करके रखा हुआ आज की डेट में। अब हमने आज की डेट में निफ्टी के अंदर किस तरीके से ट्रेड करी थी तो वो भी हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, उसके बाद अगले चार्ट पे चलेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लेवल मैंने यहाँ से अपने चार्ट से हटा दिए। ऑलराइट, ये सारे लेवल मेरे चार्ट से हट गए हैं। आपके सामने कोई चार्ट पे लेवल नहीं लगा हुआ है। अब सबसे पहले मॉर्निंग में जो मार्केट हमारा ओपन हुआ था तो उसके बारे में चलते हैं, देखते हैं कहाँ हम चलते हैं। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपनी कैंडल को स्विच करते हैं, चार्ट को तो यहाँ क्या देखने के लिए मिलेगा कि हम देखते हैं सबसे पहले मार्केट हमारा ओपन का हुआ। ओपन इस पॉइंट पर हुआ, मार्केट इस प्राइस पर ओपन हुआ। ठीक है, तो इस प्राइस का जो है ना हमने क्या काम करा, डिमांड सप्लाई को मार्क कर लिया। ये आ रही है। अब उससे ऊपर देखेंगे तो हमारे पास में डिमांड कैंडल की जो आ रही थी वो ये आ रही थी। हम क्या काम करेंगे, इसी कैंडल की डिमांड की सप्लाई को डिमांड को मार्क करके रखेंगे, दिस वन। ठीक है, अब प्राइस तो हमारा ओपन का हुआ था, प्राइस हमारा इस जगह ओपन हुआ, इसने लो बनाया, नीचे भी डिमांड क्रिएट कर दी। लेकिन जो हमारी प्रीवियस वाली डिमांड थी पड़ी हुई ये वाली, इसके पास तक प्राइस गया लेकिन फेल हो गया। तो हमें ही अपडेट हो गया था कि ये यहाँ पे लग रहा है ट्रैप। ठीक, यहाँ तक बात सबकी क्लियर होगी। अब क्या काम करना है, जब ट्रैप लग गया हमें अपडेट हो गया यहाँ पे हमारा ट्रैप लग चुका है। अब नीचे हमारे पास में डिमांड कौन सी आ रही है, नीचे हमारे पास में जो डिमांड आ रही थी वो ये वाली आ रही थी। ये डिमांड क्रिएट है। ठीक है, आज की डेट में एक तो डिमांड ऊपर क्रिएट कर दी। ठीक है, अब जब ऊपर क्रिएट करती डिमांड तो उससे पहले तो पड़ी हुई हमारे पास ये वाली है, उसके बाद सेकंड डिमांड ये क्रिएट हो गई है। अब थर्ड डिमांड इसने एक लो बनाया, रिजेक्शन लिया अपने इस पॉइंट से। ठीक है, ये भी हमारी डिमांड क्रिएट हो गई, कौन सी वाली, ये वाली। अब हमें हमारे पास कौन से लेवल आ गए कि हमारे पास एक तो ये लेवल निकल करके आ गया नीचे वाला, एक लेवल ऊपर वाला आ गया, एक लेवल नीचे वाला आ गया। यहाँ पे हम तीनों जगह हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लेस्ड कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 लेवल निकल करके आ चुके हैं। अब जैसे ही प्राइस ने ऊपर जा कर के नीचे आया, यहाँ क्लोजिंग दी थी मार्केट ने, तो फिर दोबारा उसी प्राइस तक जाने की कोशिश करी तो हमने जो ना वहीं पे अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर दिया था मार्केट के अंदर इस वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट पे एग्जीक्यूट कर दिया तो हमारे पास में पहला टारगेट तो ये हो गया था। फिर उसके बाद इसका ब्रेक डाउन दिया तो फिर नीचे सेकंड टारगेट हमारे पास ये हो गया। तो इसी तरीके से जो ना हमने आज की डेट में ये ट्रेडिंग करी
और एक डिसेंट सा प्रॉफिट इसमें बुक किया था, मोर देन 1 लाख का, जैसा कि आप देख पाएंगे शॉर्ट वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है। और इसके डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप लोग जो ना उसको देख सकते हैं वीडियो को। ठीक, उसके बाद सेकंड हाफ में क्या किया था, प्राइस वापस यहाँ आया, ब्रेकडाउन दिया, लेकिन रिवर्सल हो गया। जब रिवर्सल हो गया तो हमारे पास में डिमांड कौन सी पड़ी हुई थी सेकंड टाइम में, सेकंड हाफ में हमारे पास में जो है ना डिमांड ये वाली क्रिएट हो गई। प्राइस तो नीचे चला गया, ये इसने ब्रेकआउट भी दिया नीचे की तरफ। ब्रेकआउट देने के बाद जब ऊपर गया तो यहाँ पे हमने जो है ना एक डिमांड हमारी ये नहीं क्रिएट हो गई, इसके ऊपर का रखा था हमने स्टॉप लॉस, ही एंटी एग्जीक्यूट कर दी थी। जब ऊपर आया तो एंटी एग्जीक्यूट, ये स्टॉप लॉस हो गया था हमारा, नीचे का टारगेट था। तो 2 ट्रेड हमने पकड़े थे आज की डेट में निफ्टी के अंदर। तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल्स आज के डेट में किस तरीके से हमने जो ना वर्क किया। अब बात करते हैं कि हमारे जो ना मंडे के लिए लेवल्स, कल के लिए लेवल्स किस तरीके से रहेंगे। तो चलिए पहले सबको हमको यहाँ से जो ना इसको डिलीट कर देते हैं। अब मेरी स्क्रीन पे कोई भी चार्ट नहीं लगा हुआ है। मैंने क्या काम किया, सबसे पहले अपने इसको मंथली टाइम फ्रेम पे सेट किया। ठीक, मंथली टाइम फ्रेम पे सेट करने के बाद मुझे ये जो कैंडल दिखाई दे रही है, ये कैंडल हम देखेंगे कि किस लेवल के बीच में आ रही है, किस कैंडल के प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि है ना हमेशा जो ना अपोजिट कैंडल में जो ना प्रॉफिट बुकिंग होती हुई चलती है। अब इस कैंडल का नीचे की तरफ मुंह है जो आज की डेट में क्लोज हुई है, रेड कैंडल है। तो इसमें जो ना हम मानेंगे कि ये कैंडल की ही कोई प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जो कि ये वाली कैंडल है। तो इस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज को हम मार्क करेंगे डेली टाइम फ्रेम के लेवल निकालने के लिए आगे फ्यूचर में। ठीक, और हमने क्या काम किया, इसका हाई लो को मार्क किया। ये हाई लो, नीचे वाला ये हाई लो। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच किया चार्ट को, ये हटा दिया हमने। ठीक, अब क्या है, इसमें आज के डेट में जो वीक वाली हमारी कैंडल बन रही है उसमें वीकनेस है। हाई तो बना दिया, ओपनिंग तो हमारी ही हुई, गैप अप ओपन हुआ। ठीक, ओपन होने के बाद में जब हाई बना दिया तो इस वाले पॉइंट को भी हम मार्क करके रखेंगे, ये हमारा जो ना एक लेवल आया। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर अपनी कैंडल को स्विच करती हैं तो इसका आज की डेट में हाई बना करके नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। अब हमारे पास में जो सेक्शन पड़ा हुआ है वो सेक्शन ये है। इस वाले एरिया की जो ना मार्केट फिल करने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास में लेवल कौन से निकल करके आ रहे हैं मंडे के लिए, कल के लिए, थर्सडे के लिए वो लेवल निकल करके आ रहे हैं ये। तो हम वेयर इस साइड में ही अपनी पोजीशन को जो ना बना करके चलेंगे। अभी मार्केट में कॉल की तो कोई संभावना है नहीं, बुलिश है नहीं, बेयरिश है मार्केट, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में जो ना इतना युद्ध चल रहा है उसकी वजह से मार्केट में वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, तो ये तो थे हमारे निफ्टी के लेवल्स। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट इंडेक्स के बारे में। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी का इंडेक्स। तो बैंक निफ्टी के इंडेक्स में हमने सबसे पहले आज की डेट में देखेंगे कि हमने जो ट्रेडिंग करी थी वो कहाँ करी थी।
तो सबसे पहले मार्केट आज की डेट में जो हमारा ओपन हुआ था वो इस पॉइंट पे आकर के ओपन हुआ। ठीक, प्रीवियस डिमांड हमारी ये पड़ी हुई थी, इसके पास आया मार्केट, लेकिन रिवर्सल हो गया। फिर इसने जो ना हमारे पास जो डिमांड पड़ी हुई थी ये पड़ी हुई थी, इसने इसी पॉइंट का लो बनाया, यहाँ हमने एंट्री को एग्जीक्यूट किया था और ये हमारी एंट्री बनी ऊपर, ये टारगेट हो गया था। ठीक, वापस प्राइस नीचे आ गया। अब यहाँ पे भी जो है ना ट्रैप लगा हुआ है, कल को जो है ना इस के नीचे इस गैप को फिल कर देगा और यहाँ कहीं खुलेगा, क्योंकि बाद में नीचे का ये पार्ट हमारे पास इसमें खाली पड़ा हुआ है जिसको ये फिल करने की संभावना है। अब कल के लिए हमारे लेवल किस तरीके से रहेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ना मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे जितने भी लेवल लगे हुए हैं उसको सबको यहाँ से हटा देता हूँ। कोई लेवल मेरे स्क्रीन पे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब कल के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास में ये लेवल निकल करके आएंगे बैंक निफ्टी के। तो सबसे पहले जो ना हम अपने चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे जब चार्ट को स्विच किया तो यहाँ पे भी हमें क्या चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि हमारा जो ना ये पार्ट चल रहा था कैंडल का, जिसकी हमें प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा चार्ट हट गया, इसको दोबारा से सेट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। कौन सी कैंडल आ रही है, ये वाली। तो इसके कैंडल के जो ना हम हाई और लो पॉइंट को मार्क करके रखेंगे। ठीक है, वो किस तरीके से देखिएगा आप। ये पॉइंट आ रहा है मेरे पास, नीचे हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, इस कैंडल की आधी तो प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। ठीक है, ये सेक्शन नीचे का पड़ा हुआ है जो कि फिल होगा। ठीक, अब मैं थोड़ा सा आपको हिंट भी दे देता हूँ कारण क्या है इसका नीचे गैप फिल होने का, वो भी आप देख लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा चार्ट को यहाँ से बैक किया, ये सब हटाया। पहली बात तो ये जो कैंडल है हमारा नीचे तक आना बनता था, इस कैंडल का ये सेक्शन हमारा छोड़ दिया। अब ये कैंडल आज की डेट में जो बननी चालू हुई है, इसने अपनी ऊपर की कैंडल के जो सपोर्ट था, डिमांड था, उसको सप्लाई दे करके वापस नीचे की तरफ क्लोजिंग किया आज की डेट में। यानी कि बाइंग तो है ही नहीं है, ख़त्म हो चुकी है पूरी बाइंग। ठीक है, अब क्या है, ये प्राइस नीचे आने के लिए रेडी है इस गैप को फिल करने के लिए। तो ये जो ना हमारे बैंक निफ्टी के जो ना कल की डेट के लिए लेवल्स होंगे, पुट साइड में नीचे की तरफ ही लेवल रहेंगे। ये हमारा जो ना एक रेजिस्टेंस पॉइंट सपोर्ट पॉइंट बन जाएगा 48,398 का। ये हमारा रेजिस्टेंस 51,800 का। तो इस पॉइंट को हम मार्क करके चलेंगे। अब आते हैं सेंसेक्स के बारे में, थोड़ा सा सेंसेक्स के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो सेम वही आज की डेट में प्रेडिक्शन हमारी यही रही है कि जो हमारा प्रीवियस वाला डिमांड जोन था, ये वाला इसके पास प्राइस आया, फेल हो गया। लेकिन हमारा जो ना प्रीवियस सेक्शन में देखेंगे तो एक डिमांड सप्लाई ये आज की डेट में क्रिएट करी थी, लेकिन ये इसके ऊपर आ रही थी। हमने इसी को मार्क किया था आज वाले को। जब यहाँ से फेल हो गया तो ये हमारी एंट्री यहीं बनती थी। एक डिमांड प्रीवियस में ये आ रही थी, ये हमारा सपोर्ट बन गया था। ये हमारी एंट्री आज की डेट में इस पॉइंट पर हो गई। स्टॉप लॉस ऊपर का हो गया था 74,128 का। नीचे का टारगेट खुल गया था, इसको हमने जो ना ऐसे आज की डेट में इंट्राडे के लिए
टारगेट मान करके चले थे 72,158 का, 73,158 का। तो ये आज की डेट के लिए जो ना सेंसेक्स के लेवल थे। अब क्या है, प्राइस ने यहाँ आकर के जो क्लोजिंग की है तो हमारे पास में कल के लिए भी लेवल्स खुल गए हैं। कल के लिए जो लेवल्स हैं हमारे डाउन साइड में ही बने हुए हैं। आप देख पाएंगे ये हमारे पास में जो ना नीचे वाला रेजिस्टेंस आ रहा है 71,466 का। इस रेजिस्टेंस को गैप फिल होने से बच गया था। कल की डेट में जो ना इसका नंबर और बाकी है। तो ये जो ना सेंसेक्स की कल की डेट के लिए हमारे पास में लेवल है। अगर 72,707 का टूटता है तो पुट साइड में हमारी एंट्री बन जाएगी। टारगेट होगा 71,466 का। अब ये तो मैंने लेवल्स के बारे में सारी अपडेट आपके लिए दे दी है। अब थोड़ा सा अगर आपको मेरे लेवल अच्छे लगे, ठीक है, तो आप मेरी भी वीडियो को जो ना लाइक सब्सक्राइब करने का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है। थोड़ा सा उसका भी मुझे प्रोत्साहन मिले, जिससे कि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके आपके सामने ला पाऊँ। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है, आप उसमें जो ना कांटेक्ट करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर मैं आपको यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ये नंबर है 8081805931। इस नंबर पे कॉल करके आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। चलिए वीडियो को ही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।